उद्योग पे तो उनकी बोलती बंद होती है। वो बताए थे पहले ही चुनाव में कि आएंगे चंपारण के बंद चीनी मिल में चीनी बनेगी, उसी से चाय पियेंगे। डबल इंजन की सरकार की मुंह अलग अलग क्यों है? एक पोर्टल पे लोग जाएगा, चेक कर लेगा उस वेबसाइट पे तो किसको नौकरी दिए है। नौकरी का वादा राज्य और केंद्र सरकार का खोखला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव होना है। कुछ महीने के बाद अब जो है प्रधानमंत्री जो है बिहार में दूसरी बार आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार आते ही पहले तो उनका रोड शो है और उसके बाद जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे कार्यालय में। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर सीधी बातचीत कर रहे हैं राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार आए, उनका स्वागत है। बार बार आएँ, 1000 बार आएँ, लाख बार आएँ, यहीं रह जाएं, उनका स्वागत है। लेकिन रह के करेंगे क्या, ये तो राज्य की जनता को बताएं। 11 साल बीत गए, बिहार को दिए क्या, ये तो बिहार को बताएं। बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी, कुपोषण और अशिक्षा से कितना निकाला गया, इस पर कोई चर्चा करें। उद्योग पे तो उनकी बोलती बंद होती है। वो बताए थे पहले ही चुनाव में कि आएंगे चंपारण के बंद चीनी मिल में चीनी बनेगी, उसी से चाय पियेंगे। न चाय पी रहे हैं, न चीनी मिल खुल रहा है। और इतना ही नहीं, कल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री उसमें क्यों नहीं शरीक हो पाए पता नहीं। तो बिहार सरकार ने उनको एक पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है प्रधानमंत्री से कि केंद्रीय योजनाओं में 90% अंशदान केंद्र सरकार दे। जैसे पिछले दशकों में कांग्रेस शासित सरकार में हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार में यूपीए कार्यकाल में, कि केंद्र शासित केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार का अंशदान 90% होता था और राज्य सरकार का 10%। यही मांग इन्होंने किया है। इसका ये मतलब है कि बिहार सरकार ने माना कि केंद्रीय अंशदान में घटोतरी के कारण बिहार की विकास की परियोजनाएं बाधित है। तो मुख्यमंत्री से और डिप्टी सीएम से पूछिए कि आखिर क्यों आप केंद्र से केंद्रीय परियोजनाओं में 90% अंशदान की बात करते हैं, मात्र 10% अंशदान बिहार का हो। एवं हमारे मतलब यूपीए कार्यकाल में यही था कि 90% अंशदान केंद्र का होता था, 10% राज्य का होता था। राज्य तेजी से विकास करता था, खासकर बिहार। पत्र में खुद बिहार सरकार इस बात को स्वीकारा है कि अब 60% केंद्र का और 40% राज्य का होता है, जिसके कारण कई परियोजनाओं में राज्य सरकार पैसा नहीं दे पाती हो, काम हो नहीं पाता है, काम लटक जाता है, अधेर में रह जाता है। तो डबल इंजन की सरकार की मुंह अलग अलग क्यों है? आखिर डबल इंजन की सरकार की बात केंद्र सरकार क्यों नहीं मानती? और इसी अंशदान को खत्म करने के लिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे। इस पर नीतीश कुमार और भाजपा दोनों चुप हो गया है। तो प्रधानमंत्री आए, यहाँ रहें, लेकिन बताएं मिला ना बिहार को? अगर विशेष पैकेज मिला तो फिर बिहार सरकार ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को योजना आयोग को पत्र क्यों लिखा कि हमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% अंशदान केंद्र सरकार दे, 10% राज्य सरकार? क्योंकि उनके कारण नहीं होने के कारण वो काम नहीं कर पाते हैं। अब जो केंद्र सरकार का नियम है जिसमें 60% राज्य सरकार, केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी, इन कारणों से बिहार के कई बड़ी और छोटी परियोजना अधर में है, लटका हुआ है। अगर केंद्र सरकार मदद करे तो बिहार विकास की ओर जाएगा। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को और नीति आयोग को पत्र लिखा और पत्र के बाद कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री परिषद की, उसके लिए लिखा था। पता नहीं उसमें रखा या नहीं रखा। केंद्र सरकार ने उसके इस मांग को स्वीकार किया, अस्वीकार किया, ये तो राज्य सरकार बताएंगे। परंतु प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के प्रति सजग नहीं है। आप लोग दावा करते हैं कि बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है और जो तमाम भ्रष्टाचार है, अपराध है। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वो तो बड़े बड़े वादे भी करेंगे, कहेंगे कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया। बिहार सरकार कह भी रही है कि लाखों में 10 लाख के करीब हम लोगों ने नौकरी दे दिया। लेकिन आप ही कहते हैं कि जो है हम लोगों ने जो रास्ता बनाया था उसी रास्ते पे जो है भाजपा चल रही है।
10 लाख, हम तो 20 लाख नौकरी की बात किए थे। नौकरी भरपूर दे, खूब देना चाहिए। तो नौकरी की खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि हम नौकरी दिए हैं, तो वेबसाइट पे डाल दें कि किनको नौकरी दिए हैं, किस वर्ग के लोगों को नौकरी दिए हैं, किस विभाग में नौकरी दिए हैं, किस पद पे नौकरी दिए हैं। तो इसका वेबसाइट क्यों नहीं खोलते हैं? एक पोर्टल पे लोग जाएगा, चेक कर लेगा उस वेबसाइट पे तो किसको नौकरी दिए हैं। नौकरी का वादा राज्य और केंद्र सरकार का खोखला है। इसलिए खोखला है कि शिक्षकों की बहाली हुई, कुछ पुराने शिक्षक जो नियोजित थे उनको सरकारी शिक्षक की मान्यता दी गई, उसको भी ये नौकरी मान रहे हैं। बाकी तो सभी विभागों में पद खाली हैं। राज्य सरकार का नियत साफ हो तो नौकरी तो मिल सकता है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नहीं चाहते कि बेरोजगारी दूर हो, या अगर उनकी इच्छा है तो राज्य का माली हालात ऐसा नहीं है जो नौकरी दे पाए। अंतिम सवाल हमारा, 25 में परिवर्तन की ओर बिहार रहेगा? पर वह 25 में परिवर्तन की ओर नहीं रहा, 25 में पलटू राम को पलट देगा बिहार की जनता। ये थे हमारे साथ राजेश राठौर, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बार बार आए, उनमें भी हमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था चीनी मिल को लेकर, वो कम से कम उनका सपना जो है चीनी मिल से संबंधित जुड़े कारोबार जो करते हैं लोग, उनका सपना पूरा हो जाए। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि पलटू राम को बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है पलट कर रख देगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।